आज मैं सीखूंगी स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है और किस तरह से ये बनाई जाती है, कहाँ से किस तरह से मैं स्टोरी बोर्डिंग सीखूंगी, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। मैं लिखूंगी एक स्टोरी और इसके अलावा आप देखोगे एनिमेशन की छोटी मोटी प्रैक्टिस। सो गाइज़, मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है स्टोरी बोर्ड से, और स्टोरी बोर्ड बनाने से पहले एक स्टोरी होना ज़रूरी है। और मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था स्टोरी के लिए, और अगर आइडिया मेरे पास होता भी तो भी एक दिन के अंदर स्टोरी नहीं लिखी जाती। ये बात आप लोग भी जानते हो, और मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल बात थी कि मैं स्टोरी लिखूं। स्टोरी के आइडियाज़ ही बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स चाहिए होता है, थोड़ा स्पेस भी चाहिए होता है, जब जाके आइडियाज़ आते हैं कि हम क्या स्टोरी लिखें, फिर किस तरह से किस टॉपिक पे लिखें, कैसे लिखें। तो ये सब कुछ होता है। मुझे बनाना था और मुझे प्रैक्टिस करनी थी स्टोरी बोर्ड की, और स्टोरी बोर्ड जब बनता जब मेरे पास एक स्टोरी होती, और मेरे पास कोई स्टोरी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके एक स्टोरी जनरेट करवा लेती हूँ। फिर मैंने चैट जीपीटी से स्टोरी को जनरेट करवाया, और उसने काफ़ी सारी स्टोरीज दी। कुछ स्टोरीज मुझे बहुत ज़्यादा बोर सी लगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज चाह रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टोरी बोर्ड होना था, और मैं चाहती थी कि ईजी सा स्टोरी बोर्ड बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और ये भी मेरे माइंड में था कि मुझे उस स्टोरी बोर्ड को एनिमेट भी करना है। फिर मैंने कम से कम 1 आवर में ये डिसाइड किया कि कौन सी स्टोरी अच्छी है। तो 2 स्टोरीज मुझे अच्छी लगी, एक इनविजिबल फ्रेंड और एक स्टोरी थी द सैडनेस इज एवरीथिंग। ये 2 स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इन दोनों स्टोरीज को मैंने लिख भी लिया था कंप्लीट। तो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत अच्छे से ये स्टोरी जनरेट कर दी थी, और टाइमिंग के साथ उसने मुझे पूरी स्टोरी स्क्रिप्ट के साथ लिख दी थी। और ये 2 स्टोरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने उनको लिख लिया था। इसकी स्टोरी तो मुझे मिल गई थी, इसके बाद मुझे बनाना था स्टोरी बोर्ड, और स्टोरी बोर्ड मुझे सीखना था। स्टोरी बोर्ड सबसे पहले तो मैंने सोचा मैं गूगल और पिंटरेस्ट से आइडियाज़ ले लेती हूँ। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे काफ़ी इजी और अच्छे आइडियाज़ मौजूद थे। सोचा कि मैं बना लूँ, मैंने सोचा मैं स्टोरी बोर्ड बना लेती हूँ। तो मैंने गूगल से देख के स्टोरी बोर्ड बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया स्टोरी बोर्ड बनाते हुए, क्योंकि वो मेरी खुद की स्टोरी नहीं थी। मैं बस ऐसी जो बना हुआ था वो बना रही थी। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रही थी गूगल से स्टोरी बोर्ड की। तो मैंने फिर सोचा ये इस तरह से तो स्टोरी बोर्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है इसमें। तो इसके लिए मैं अक्सर जो है मांगा रीड करती हूँ योर नेम के नाम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो और इसके अलावा ये मांगा जो है स्टोरी बोर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव व्यू, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की, मेरा पर्सपेक्टिव व्यू बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो मैं अगर ठीक कर सकती हूँ तो प्रैक्टिस से ही कर सकती हूँ। स्टोरी बोर्ड सीखने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले यूडेमी के कोर्स को टच कर लेती हूँ कि वहाँ पर कैसे कोर्सेज हैं। अगर मुश्किल हुआ तो फिर नहीं कर पाऊँगी, फिर मैंने यूट्यूब पे कोर्स देखा था, तो फिर मैं वहाँ की तरफ जाऊँगी। तो फिर मैं यूडेमी के कोर्स की तरफ गई। वहाँ पर एक मिस्टर मो के नाम से एक सर थे चाइनीज़, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टोरी बोर्ड को समझाया था। तो मैंने उनकी क्लासेस को अटेंड किया। स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बहुत दिनों पहले, बहुत टाइम पहले, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं, थोड़े टाइम पहले मैंने यूट्यूब से स्टोरी बोर्ड की क्लासेस दी थी। वो 1.5 आवर की क्लास थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से स्टोरी बोर्ड को समझाया था। तो उनके बहुत सारे पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए थे। नोट डाउन करके अपनी वॉल पे के ऊपर उसको लगा लिए थे, ताकि ये मेरी आंखों के सामने रहे, और मैं इजीली जब भी मैं स्टोरी बोर्ड बनाने बैठूं तो ये वाले सारे पॉइंट्स मेरे सामने, मुझे ये ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को लिख के वॉल पे लगा दिया था। इसके बाद क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पजल हो गई थी एक चीज़ में, क्योंकि मैंने एक स्टोरी भी जनरेट कर ली थी, और स्टोरी बोर्ड बनाने की क्लासेस भी मुझे स्टोरी बोर्ड की क्लासेस भी मुझे समझ आ गई थी। अब एक
चीज़ पे मैं आके स्टक ये हुई थी कि पिंटरेस्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे स्टोरी बोर्ड बने हुए हैं। अगर मैं उन्हीं एक स्टोरी बोर्ड को उठाकर एनिमेट कर लेती हूँ तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। मैं इन दो चीज़ों में पजल लगी, क्योंकि एक तो मैं स्टोरी राइट करूँगी, फिर उसके बाद स्टोरी बोर्ड बनाऊँगी, फिर एनिमेट करूँगी, और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि पिंटरेस्ट के ऊपर स्टोरी बोर्ड बना हुआ है, मुझे जस्ट उसको एनिमेट करना है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें मैं थोड़ी सी पजल हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने ये स्टॉप कर दिया। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सोचा कि कल इस बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या करूं, खुद का स्टोरी बोर्ड बनाऊं या पिंटरेस्ट का ही यूज़ कर लूं, बाद में सोचूंगी। अभी मुझे करनी थी एनिमेशन की प्रैक्टिस, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद एनिमेशन करनी थी। डेली बेसिस पर एनिमेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। डेली बेसिस पर एनिमेशन की प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे मैं 10 से 20 मिनट या आधे घंटे की ही प्रैक्टिस क्यों ना करूं। तो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ जो स्टोरी शेयर की थी, मैंने उस स्टोरी का जो लास्ट स्टेज था वो मैंने एनिमेट नहीं किया था। उसके वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर मैं स्टॉप हो गई थी। लेकिन अब वॉइस ओवर जैसा भी हो, मुझे उसमें एनिमेशन करनी ही थी। तो मैंने देखा था जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो फर्स्ट वाली जो एनिमेशन थी उसमें आई ब्लिंक मैंने नहीं की हुई थी, तो मैं उसकी आई ब्लिंक करने लगी। आई ब्लिंक के बाद उसमें थोड़े से की फ्रेम्स में प्रॉब्लम्स थी, तो उनको मैं ठीक करने लगी। ये सारी चीज़ें एनिमेशन में प्रैक्टिस से समझ आती हैं, और एक चीज़ को जब हम एनिमेट कर लेते हैं तो उसे बार बार देखने से भी कोई गलती होती है तो वो मालूम हो जाते हैं। आज तो गाइस ये थी मेरे पूरे दिन की रूटीन, और मैं कैमरे को फेस करने की नाकाम कोशिशों के साथ इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। सो गाइस, कल तक मैं ये डिसाइड कर चुकी होंगी कि मुझे खुद की स्टोरी का स्टोरी बोर्ड बनाना है या फिर मैं पिंटरेस्ट से ही स्टोरी बोर्ड लेके उसे एनिमेट कर लूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, फिर बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। जब तक के लिए बाय।